लोगों ने खुद से चीज़ों को फर्ज कर लिया है, बहुत सारी चीज़ों को, हालांकि उनका दीनदारी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो मैंने अपने बारे में कहा कि लोगों को गाड़ी में जाता हुआ बंदा पसंद नहीं आ रहा, कि लोग कहते हैं सादगी नहीं है, तो अपने बारे में रिपोर्टें पेश करना मकसद नहीं है, अपनी सफाइयाँ पेश करना। मकसद ये है कि लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि बड़ी गाड़ी में घूमना, जहाज में सफर करना और अच्छे कपड़े पहनना ये सादगी के खिलाफ है और दीनदार लोग ऐसे नहीं होते, ये कॉन्सेप्ट गलत है। अपनी सफाइयाँ पेश करके हमने क्या करना है, किसी ने हमने कौन सा कोई वो क्या करना है, हमने इलेक्शन में थोड़ी खड़े होने, मैंने अपनी रिपोर्टें पेश करूँ ताकि अगली दफा मुझे वोट मिले। मकसद ये बताना होता है कि ये अपनी तरफ से चीजें लोगों ने बना ली हैं, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एक अहम बात ये भी है, लोग समझते हैं कि जो बदसूरत है वो नेक नहीं होगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है लोगों के जहन में। अब एक आदमी का बेचारे का रंग भी काला है, उसके चिकन पॉक्स के निशाना पड़े हुए हैं, धब्बे पड़े हुए हैं, लोग कहते हैं मनुष्य शक्ल का है, इसके तो काले करतूत इसके चेहरे से नजर आ रहे हैं। तो भाई आपको क्या पता इसके चेहरे से बीमारी है कोई उसको, या उसको कोई मसला है उसके साथ, उसकी वजह से उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई, इसमें कौन सी ऐसी बात है? कोई बीमार होगा, उसके मुंह पे निशानात पड़ गए, धब्बे पड़ गए, तो वो चेहरे पे कहां से रौनक लेकर आएगा? ऐसी कोई क्रीम है वो धब्बे दाग मिटा दे उसके? इससे भी बढ़कर ये देखो, हजरत बिलाल से ज्यादा कोई नेक हो सकता है? तो हजरत बिलाल तो खूबसूरत नहीं थे, तो हबशी गुलाम थे, मोटे होंठ थे, उनका रंग उनका सिया था। इससे भी बढ़कर ये है कि जब कोई मर जाता है ना, तो मरने के बाद भी लोग उसकी शक्ल देख के अंदाजा लगा रहे होते हैं कि जहन्नम में जाएगा या जन्नत में जाएगा। ये भी बहुत हो रहा है आजकल। अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा है, लाल सुर्ख सा हुआ है, कैसा नूर बरस रहा है, लगता है डायरेक्ट, हालांकि हो सकता है कि मरा ही बुरी मौत हो, कोई उल्टा काम करते हुए जस्ट पीते हुए मरा हो। और अगर बेचारे का मुंह आड़ा तिरछा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मुंह से खून निकल रहा है, झाग निकल रहा है, बदबू आ रही है, तो लोग कहते हैं चेहरे पे जरा भी रौनक नहीं है। ये बिल्कुल गलत सोच है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपका जिगर फट गया है, तो मुंह से खून की उल्टी आएगी, बदबू आएगी, जब उल्टी आएगी तो खुशबू लेकर थोड़ी आएगी वो। ये सारी चीजें नेचुरल है भाई, नेक लोगों का जिगर भी फट सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज होगा तो नाक से क्या आएगा, खून आएगा। फालिज नेक लोगों को भी हो सकता है, तो फालिज में मुंह सीधा होता है या टेढ़ा हो जाता है? बोलो ना क्या हो गया, मुंह टेढ़ा हो जाता है, इसमें क्या हो गया? लोग कहते हैं दुनिया में इनको सजा मिल गई है, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन जिनको फालिज हुआ है तो उनका चेहरा बिगड़ गया उनका, ये नेचुरल है, इसका नेक अमल बुरे अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अच्छी मौत किसे कहते हैं लोग? शरीयत तो कहती है सर्दे में मौत आ गई, नमाज पढ़ते हुए मौत आ गई, अच्छी मौत है। गुनाह करते हुए मौत आ गई, बुरी मौत है। लेकिन लोगों के यहाँ यह है कि लैट्रिन में मर गया तो बुरी मौत है, और बिस्तर पे एयर कंडीशन कमरे पे फूलों की सीट पे सोता हुआ मर गया तो अच्छी मौत है। हालांकि ऐसा नहीं है, अच्छी बुरी मौत का अमल से ताल्लुक है, मरा कैसे है इससे इसका ताल्लुक नहीं है। अच्छे अच्छे लोग आग में जल के मर सकते हैं। हमारे एक दोस्त थे बहुत नेक, मैं जब भी पंजाब जाता बड़ी इज्जत, सब उलमा से उनको बड़ी मोहब्बत थी, मशहूर था कि ये बंदा उलमा से बड़ी मोहब्बत करता है, खिदमत गुजार थे। मौत कैसे हुई है उनकी? ट्रेन से उतर रहे थे तो पांव फिसला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान में बेचारे गिर गए, कट गए पूरे। ज़ाहिर हुलिया बिगड़ जाता है इंसान का। तो लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, यार कोई इनसे गुनाह हुआ है तो इतनी बुरी मौत है। मैंने कहा बुरी मौत नहीं है, हादसाती मौत है, और हादसाती मौत को हदीस में शहादत करार दिया गया है। भाई कोई ना कोई तो तरीका होगा मरने का, तो अल्लाह ने किसी को किस तरीके से मारना है, किसी को किस तरीके से मारना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चाहे वो ट्रेन के नीचे कट के हो या जहाज से हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये इनको कहते हैं अगलातुल अवाम, जिसको गलतुल अवाम भी आजकल कहा जाता है। अवाम में जो गलत फहमियां फैली हुई हैं दीनदारी और बेदीनी के बारे में, तो ये बिल्कुल गलत है। बाज़ दफ़ा नेक आदमी को मौत के वक्त तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, बुरे को मौत के वक्त बाज़ दफ़ा तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होती। जिस्मानी तकलीफ की बात कर रहा हूं। देखो ये जो कुरान मजीद में आता है, वन्नाज़िआति ग़रक़ा, बुरे आदमी की रूह तकलीफ से निकलती है, नेक आदमी की रूह आसानी से निकलती है, ये कुरान में है। लेकिन ये रूह निकलने का जो बिल्कुल लास्ट में जो प्रोसेस होता है ना, उसका कुरान जिक्र कर रहा है। रूह निकलने से पहले के जो प्रोसेस हैं, जो इस बॉडी पे गुजर रहे होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो नेक को ज्यादा तकलीफ हो सकती है, बुरे को कम तकलीफ हो सकती है। सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई दुनिया में नेक हो सकता है? हमारे नबी का जब विसाल का वक्त था तो आपको बुखार की तकलीफ दूसरों से डबल थी। हदीस में आता है इन्नमा उअकु कमा युअकु रजुलान, एक आम शख्स को बुखार में जितनी तकलीफ होती है मुझे उससे दुगनी तकलीफ हो रही है। उस पे आपके जो जो आपकी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा और जो दीगर आपके अहले बैत थे, जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अज़ियत में देखा, तकलीफ में देखा, तो हजरत फातिमा ने क्या फरमाया, वाह करबा बता, हाय मेरे वालिद की तकलीफ देखी नहीं जा रही है तकलीफ ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला करबा अला अबीका बादल यौम, तेरे बाप पे आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी, बस अल्लाह की तरफ से आखिरी तकलीफ है। आज के बाद तेरे बाप पे कभी कोई तकलीफ, क्योंकि दुनिया से जा रहा हूं, तकलीफों का जमाना क्या हो रहा है, खत्म, उसमें भी सब्र कर रहे हैं। देखो इतनी शदीद तकलीफ में भी क्या फातिमा तेरे बाप पे आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अल्लाह दीनदार लोगों को बाज़ दफ़ा आखिर में बहुत तकलीफ दे देता है। हमारे नबी की तो खताएं थोड़ी थी दर्जात बुलंद करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, तकलीफ है तो लगता है कि आ रहा है सब सामने, अब इसके जो कुछ किया है इसने, भाई हो सकता है आपसे अच्छे अमाल हो उसके। अब देखो एक आदमी बुरा था, कातिल था, सैकड़ों इंसानों को कत्ल किया, कराची का ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया, 1 सेकंड में मर जाएगा वो, मौत की तकलीफ होगी उसको। कंटेनर गुजर गया, स्टिकर बन जाएगा ना रोड पे एकदम से, अल्लाह न गुजारे किसी के ऊपर से, मैं मिसाल दे रहा हूँ। या करंट लगा उसको, एकदम सेकंड में मर गया, बहुत तेज करंट लगा, 1 सेकंड में मर गया वो, तो तकलीफ हुई उसको? रूह निकलने की तो हुई होगी तकलीफ, जो जिसका बरज़ख से ताल्लुक है, क्योंकि कुरान से कहते हैं रूह निकालता हूं ना मैं नाफरमान की, फिर बहुत तकलीफ होती है उसको। लेकिन वो तकलीफ मुर्दा जानता है, अल्लाह जानता है, फरिश्ता जानता है, मैं और आप वो तकलीफ नहीं देख सकते, क्योंकि उसका ताल्लुक किससे है, बरज़ख से है। और दीनदार आदमी को जिस्मानी तकलीफ तो हो रही होती है, लेकिन रूह बहुत आसानी से निकलती है उसकी, क्योंकि रूह तो फड़फड़ा रही होती है उसकी निकलने के लिए। तो वो जो मौत की तकलीफ है जो बुरे लोगों को होती है, वो तकलीफ नहीं है जो हम देख रहे होते हैं, वो तकलीफ है जो मुर्दा महसूस कर रहा होता है। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे ख्वाब में कोई सख्त अज़ियत में हो तो वो तो टेंशन में होगा, लेकिन उसके करीब जो बंदा बैठा होगा उसको पता है कि ये टेंशन में है, वो जब बंदा जाने जो ख्वाब में है। तो ऐसे ही मौत के वक्त जब बरज़ख के पर्दे हटना शुरू होते हैं, उस वक्त मैयत को जो अज़ाब की चीजें नजर आती हैं, उसमें जो उसको तकलीफ हो रही होती है वो मुर्दे ही को पता होती है, वो मैं और आप नहीं देखते, क्योंकि उसमें अल्लाह ने गैब के पर्दे डाल दिए हैं। हम देख लें तो फिर सारे नेका बन जाए, नहीं ये बात मेरा ख्याल है समझ में। ये जो दुनिया की तकलीफ होती है ना, ये सबको होती है भाई, ये सबको हो सकती है, नेको भी बुरे को भी। हाँ, अल्लाह अपनी रहमत से किसी को उस तकलीफ से राहत दे दें, ना होने दें उसको तकलीफ, तो अल्लाह की मर्जी है, बाज़ अल्लाह होने देते, बाज़ नहीं होने देते, लेकिन इसका दीन से कोई ताल्लुक बोलो भाई नहीं है। तो दीनदारी का इन चीजों से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मैंने जो अभी जुम्मे से पहले बयान किया उसमें मैंने ये कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को कहा कि भाई तू नहीं आएगा ना तो मैं तेरी गर्दन उड़ा, तू सही माकूल उज़र पेश कर वरना मैं तुझे ज़बह कर दूंगा।
तो सुलेमान इस्लाम ने निजाम मुमलिकत चलाना था, तो दीनदार आदमी को भाई गुस्सा भी आ सकता है, वो धमकियां भी दे सकता है, वो घर बसाने की कोशिश करता है, कभी घर बस जाता है, कभी घर टूट जाता है, वो लोगों की काउंसलिंग करके घर जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चक्कर में बाज़ अपना घर बर्बाद हो जाता है, ऐसे भी बहुत कुछ होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप बदतमीज बन जाएं, आप घर में जाके बीवी से टेढ़े लहजे में बात करें, बोले दीनदार आदमी को मुफ्ती साहब ने कहा गुस्सा भी आता है तो मुझे गुस्सा आ रहा है। समझ में आ रही बात? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है। बीवी पे गुस्सा आना क्या है, ये क्या है, नेचुरल। मैं इस तरह का दीनदार नहीं हूं, गुस्सा ही ना आए, ज्यादा तमीज से बात करो। समझ लो, लाते मारना शुरू करते हैं, चीजें उठा उठा के फोड़ना तोड़ना शुरू कर दें, ये मतलब नहीं है भाई। मतलब ये है कि असल तो अखलाक ही है जो अल्लाह रसूल ने बताए हैं, लेकिन कभी कभार उसके खिलाफ भी होता है, हर घर में होता है। कभी कभार लड़ाई भी होती है, ये हर घर में होती है। जिनके नहीं हो रही वो अपना दिमाग क्या कराएं, या तो बहुत ही नेक जो आजकल होते नहीं है, या फिर इसका मतलब है कोई टेक्निकल किस्म का, जहां जज्बात होंगे लड़ाई होगी, जहां जज्बात लेस जिंदगी होगी, वहां मियां बीवी में बुढ़ापे में पट्टा नहीं होता। कभी देखा दादा दादी बिला वजह बैठ के 90 साल में लड़ रहे हो, बैठे हुए होते हैं आराम से, वजह क्या, जज्बात क्या हो गए, अब लड़के क्या करना है भाई। जहां मोहब्बतें होंगी लड़ाइयां भी होती हैं, बड़े भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, तभी तो घरों में आपस में लड़ाई नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत ही नहीं है। लोग कहते हैं यूरोप अमेरिका में बिल्कुल लड़ाई नहीं, एक्चुअली सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं किसी की, आइए थैंक यू, इस तरह सेटअप चल रहा है। तुम्हारे को बचा क्या है तुम्हारे पास लड़ने के लिए? मेरे सामने ना गोरे की तारीफ करने से पहले 100 दफा सोचा करो, बिला वजह नहीं, कुछ है ही नहीं ना। इसकी मिसाल ऐसे जैसे अरबों में एक तकब्बुर है, कौम परस्ती का, ये नजर आता है हमारे में। लोग कहते हैं गोरों में ही नहीं है, गोरों में कौमें कहां है, सारा सेटअप ही बर्बाद हो गया, कौन से नस्ल पे फर्क करेगा। कल्चर की ऐसी की तैसी हो गई, तो जहां कल्चर होते हैं वहां कभी तकब्बुर होता है, कभी शुगर होता है। और जब मिसाल लेने के बाद समझ में आती है। देखो एक आदमी के पास लैंड क्रूजर है, बेशुमार दौलत है, और कॉलर ऊपर करके घूम रहा है, तकब्बुर आ गया ना उसमें। तो एक गरीब आदमी कह रहा है जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, रक्षा भी नहीं है, वो कह रहा है मेरे अंदर तकब्बुर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, गुरूर तकब्बुर मैंने कभी भी नहीं किया। और इसको देखो, इसके कॉलर ऊपर करके घूम रहा होता है, तकब्बुर है। तो लोग क्या कहेंगे, तेरे पास तकब्बुर के लिए है क्या? उस जैसी दौलत होती है फिर तकब्बुर ना करता, हम सलूट करते यार। तो गोरों के पास कुछ सिस्टम ही नहीं, वो खानदान बचे ही नहीं है, कोई रिवायात, सारे एक जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, सारे एक जैसे लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं, कोई खानदानी रिवायात ही नहीं है कि हमारी परंपरा है कि भाई बहनों को खिलाते हैं, शौहर बीवियों को खिलाते हैं, होता है ना हमारी, तो हमारी खानदानी रिवायात है, हम अब्बा की खिदमत करते हैं, हमारे यहाँ चाचा और अब्बा जो है ना सब एक जैसे समझे जाते हैं, और भाई का भी वही एहतराम है बड़े भाई का, ये तो रिवायात होती है। तो फिर तकब्बुर भी आता है, कभी शुक्र आता है, कभी तकब्बुर आता है, और वो कभी रिवायात है भाई, एक मजहब है, खानदान है, उसमें जो नेक लोग हैं वो शुक्र अदा करते हैं, जो बिगड़े हुए हैं वो तकब्बुर में आ जाते हैं। अरबों में सारे मुतकब्बिर भी नहीं होते, बहुत से मुतवाज़िर भी होते हैं। तो गोरे की मिसाल ना कंपेयर नहीं किया करो इन चीजों में, उनकी बेचारों के पास कल्चर है ही। अब गोरों में मियां बीवी में भी बहुत कम झगड़े होते हैं, पता है आपको, होते ही नहीं, झगड़े की कोई चीज है ही नहीं कम वक्तों के पास। ना गोरे ने गैस का बिल देना है, ना बिजली का बिल देना है, ना बीवी को चाय पिलानी है उसने अपने खर्चे पे, ना उसने बच्चों की, बच्चे ही नहीं है तो बच्चों की टेंशन कहां से हो गई। तो घर में सुकून नहीं होगा मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं है, किसी किस्म का कोई रिलेशन ही नहीं है। अच्छा लोग कहते हैं जब नहीं है टेंशन तो फिर हम भी वही वाली लाइफ क्यों नहीं लेकर आए, हम भी टेंशन खत्म करें। ओ भाई ये खुद बहुत बड़ी टेंशन है, क्या आपकी मोहब्बतें ही खत्म हो गई हैं जो सुकून का जरिया बनती, मोहब्बतें सुकून का जरिया बनती हैं, रिलेशन सुकून का जरिया बनता है, कुछ उसके थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट भी होते हैं। उन्होंने साइड इफेक्ट खत्म करने के चक्कर में रिलेशन ही खत्म करके ये खुद एक बहुत बड़ी टेंशन। इसकी मिसाल ऐसे, एक आदमी खाना खाता है, उसको फिर नींद आती है, कहता है यार फ्रेश नहीं रहता मेरा दिमाग क्योंकि मैं खाना खाता हूं ना, और फिर मुझे बैतुल खाला भी जाना पड़ता है, कभी कभार कब्ज भी हो जाता है, खाना ही छोड़ दो, तो कब्ज की टेंशन भी खत्म, जो बार बार नींद आ रही थी वो टेंशन भी खत्म। लेकिन ये कम टेंशन है खाना ना खाना, जो हर वक्त एक टेंशन रहेगी, एक खाने की जरूरत रहेगी, 10 टेंशनों से आपने अपने आप को बचा के एक इतनी बड़ी टेंशन में डाल दिया कि वो तमाम टेंशनों पे हावी है। अंग्रेज की जिंदगी टेंशन फ्री है, लेकिन क्यों टेंशन फ्री है? इसलिए कि रिलेशन और मोहब्बतें खत्म, ये खुद एक बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने इंडिविजुअली बनाया रहने के लिए। इंसान उन मखलूकात में से है जो जत्थे और ग्रोह बना के रहते हैं, उनमें बाप भी होता है, मां भी, खाला भी, फूफी भी, नानी भी, दादी भी, भतीजे भी, भांजे भी, बहुएं भी, दामाद भी, इसमें ग्रुप में अल्लाह ने इंसान को बनाया है। तभी तो अल्लाह ने इंसान की नेचर बयान की है, फजअलहु नसबन व सिहरा, हमने तुम्हें पानी से बनाया और दरियाल और ननियाल वाला बनाया, हमने तुम्हें ससुराल वाला बनाया। तो ये खुदा ने बनाया। अब जो दरियाल ननियाल ससुराल वाला नहीं होगा तो नेचर से हट गया ना वो, तो नेचर से हट के सुकून में लगेगा, ये बेसुकूनी की तरफ जाएगा वो। क्या हो गया भाईजान? तो नेचुरल लाइफ थोड़ी रही है उसकी, फिर वो तो एक इंसान है बस ना, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई कुर्बानी का जज्बा ही नहीं दूसरे के लिए। तो अंग्रेज की मियां बीवी से किस बात की लड़ाई हो, खाते होती फिर भी है, कमाल की बात है, लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर किस बात की लड़ रहे हो? हमारे यहाँ लड़ाई हो तो समझ में आता है, वजह उसकी एक रिलेशन है, और सिर्फ खाली पीली की आई लव यू नहीं है, बिला वजह का रिलेशन। वो भी वैलेंटाइन डे पे अपनी महबूबा को फूल पेश करते हैं। हमारी यहाँ खवातीन को शिकायत होती है मेरा मियां फूल नहीं पेश कर रहा, भाई उसको अपनी मोहब्बत के सबूत के लिए फूलों की जरूरत बोलो नहीं, वो इससे ज्यादा एक वैलिड सबूत पेश कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत पेश कर रहा है कि तुम मेरी सच्ची मुच्ची में वाइफ हो। उसका सबूत ये था उसने मेहर, उसने घर का इंतजाम किया, गैस बिजली का बिल कौन दे रहा है तुम्हारा, फिर वो म्यूजिक लेके जा जाएगी, देखो तुम्हारा बाप दे रहा है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है, इस टाइम में बात करना। बच्चे प्रेगनेंसी के पहले दिन से लेके बच्चे की विलादत और जब तक बड़ा नहीं हो जाता सारी टेंशन कौन उठा रहा है? बाप उठा रहा है। आखिरी दिन हत्ता कि बेटियों की शादी के बाद की टेंशन भी उठा रहा है वो, दामाद सही शुरू कर रहा है कि नहीं कर रहा, और क्या सबूत चाहिए भाई? गोरे के पास ये तमाम चीजें नहीं, लिहाजा वो लड़ते नहीं है वैलेंटाइन डे पे अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड या जो भी उनकी, वो भी बड़ी तकलीफ आते हैं इसमें। तो एक अदद उसने फूल पेश कर दिया और वो भी पता नहीं उसके खर्चे से न लेके क्या, ये इतना खर्चा गोरा, इतना बड़ा दिल रहा नहीं है उसका। तो क्या फटा कहती है क्या उसके पास? हमारे नाना से जब कोई पूछता था कि आपके घर में खैरियत है, वो कहते थे खैरियत कम वक्तों के यहाँ होती है, ठीक है ना, जिनके कोई हो ही नहीं। हमारे तो बहू है, दामाद है, बेटे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, बेटियां हैं, कभी किसी के सर में दर्द है, कभी किसी का मूड ऑफ है, उसको मनाने में लगे हुए हैं, कभी कोई बेरोजगार है वो सलावतें सुन रहा है तो आगे से एक दूसरे की सुना दी। खैरियत किनके यहाँ होती है मेरे भाई? कम वक्तों के, बदकिस्मतों के होती है, जिनके यहाँ हजार हजार गज के बंगले और दीवारें हों। मैं ऐसे मालदारों के घर में बार बार बताता हूँ, जाता हूँ, 1000 गज का बंगला है, बुढ़ा बुढ़ी बैठे हुए हैं, खैरियत ही खैरियत है, लेकिन उस खैरियत में डिप्रेशन में जा रहे हैं। उस खैरियत में कहाँ जा रहे हैं? डिप्रेशन। हमारे यहाँ तो सब चीजें चली, उसे क्या हुआ है, हमारे घर जाता है तो खैरियत का रेशो भी थोड़ा सा कम होगा हमारे यहाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्की फुल्की झड़पें चलती रहती है, बॉर्डर पे लड़ाइयां हल्की फुल्की ना चलती रहती है हमारे घर में। मोहब्बत है तो झड़पें भी होंगी ना हल्की फुल्की, बच्चे भी हैं, एक बच्चे ने किसी को लगा दिया चंबा, वो बैठा है, वो आगे से वो लगाएगा, तो फिर बड़े मसाइल होते हैं, छोटे मोटे चलते रहते हैं, ये बहुत अच्छी है, हम इसमें खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें वो वाली खैरियत नहीं चाहिए जो जिस गोरा जिस खैरियत का कायल है, वो वाली नहीं चाहिए भाई हमें। तो एक दिन क्या हुआ, वो अभी क्या बताया यार, अपनी घर की बात अच्छा नहीं लगता ना, मेरे घर में हल्की फुल्की सी ऊंची चोटी में बहुत हो गया ना, उसको समझ ज्यादा आ गया। मैंने कहा यार मैं घर में रहा तो फिर लड़ाई हो जाएगी, तो घर से शॉर्ट हो जाओ, बेहतर यही है कहां चले जाओ, घर से निकल जाओ, सबसे बेहतर तरीका यही होता है, मियां बीवी ऊंची चली जाए तो घर से निकल जाओ। मैं घर से निकल गया, कहां जाए भाई, दूसरे घर में चला गया। अच्छा जब गुस्से में आदमी होता है तो उसको छोटी बात बहुत बुरी लगती है, दूसरे घर में कोई छोटी सी बात थी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ थी वो, तो मैं चूंकि गुस्से से आया था तो मुझे वो छोटी बात लगी बुरी।
तो मैंने डांट दिया जरा जोर से, हालांकि वो इतनी डांटने की बात नहीं, गुस्सा पहले उधर आया था, तो मैंने कहा पार्सल करो ना, कहीं ना कहीं तो निकालो उसको। अच्छा मुझे अंदाजा हो गया यार ये थोड़ा मैंने क्या कर दिया है, ये इतना बनता नहीं था, लेकिन मैं चूंकि खुद गुस्से में था तो मैंने पार्सल कर दिया। अब मैंने कहा ये नहीं, जब यहाँ पे झड़पेना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से भी क्या करो, मूव करो फौरन। गोरे गोरे को ये बातें समझ में नहीं आई। हम वहां से निकले, अब तीसरे घर में जाओ तो ऐसा ना हो कि वहां कुछ और हो, तो मैंने कहा दफ्तर ही सबसे बेहतर है, ऑफिस। मुझे गुस्सा बहुत शदीद आया हुआ था ना, ये परसों तरसों की बात है, मैं उस गुस्से की कंडीशन में आया ऑफिस। जैसे ही ऑफिस में घुसा हूं, एक साहब बैठे हुए हैं, ये दारुल करनी से 2 उलमा यहां से मुलाकात के लिए। अब बेवक्त कोई बंदा है ना, उससे आदमी को, और मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं रिलैक्स होने के लिए आया हूं और अभी मेरा दिमाग नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, अचानक 2 बुजुर्ग शख्सियत मुलाकात के लिए आ जाए, तो आदमी पहले नॉर्मल होता है तो बात करता है ना किसी से। लोग तो वो बेचारे मौलाना थे, क्या कह सकता हूं मैं, बुजुर्ग नहीं थे, नौजवान मौलाना थे वो। मैंने कहा यार इनको सुनाओ टाइट किस्म की ना, कि भैया आप पहले टाइम ले लेते, आदमी हर वक्त एक जैसी हालत में नहीं होता, बेवक्त आप आके टपके। अब मैं जैसे अंदर घुसा हूं तो बंदे ने बताया कि ये 2 आए हैं आपसे मुलाकात के लिए। मैं फीकी तकल्लुफ वाली मुस्कुराहट, अस्सलाम वालेकुम, आपसे मिलकर दिल तो चाह रहा था, बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं तो आया हूं थोड़ा, जितना भी गुस्सा आ रहा हूं ना, उसूल याद रखो, घर से निकल जाओ, आधा 1 घंटे बाद आदमी नॉर्मल हो जाता है। गुस्से की कंडीशन में वहां रहना बहुत खतरनाक है। ये मेरा तजर्बा है, हमारे से ज्यादा किसका तजर्बा होगा? एक तजर्बा होगा, मुझे तो बहुत सारे तजर्बे हमारे पास, होलसेल के हिसाब से तजर्बे हैं। मैं तो तजर्बा सेंटर खोलना चाह रहा हूं, हकीकत है। उसका उसूल ये है कि गुस्से में क्योंकि आदमी जितना भी नेक हो, हम तो कोई बहुत नेक भी नहीं है, बहुत नेक तो दूर की बात, हम तो कोशिश कर रहे हैं नेक बनने की, तो हम जैसों को तो भाई सीधी सी बात है, आदमी डर जाता है, अपने ऊपर कभी एतमाद नहीं करना चाहिए, गुस्से में कभी सही फैसले होते हैं इंसान से। तो मेरा तो उसूल ज्यादा आ रहा है, घर से निकलो भाई, जाओ बाहर जाके बैठो, तो रिलैक्स हो जाता है, फिर उसके बाद नॉर्मल कंडीशन में आता है। और ये हर शख्स पर होती है, कोई ऐसा नेक दुनिया में नहीं है कि जी वो गुस्सा ही ना आता हो, बिल्कुल रिलैक्स ही रहता हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो पागल है, वो नेक नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं जब दफ्तर में आया हूं तो 2 बैठे हुए, पगड़ी भी बांधी, दाढ़ी भी उनकी, आपसे मुलाकात के सिलसिले में हाजिर हुए। मुझे आया गुस्सा कि यार एक तो बेवक्त आ गए और मैं भी मैं नॉर्मल कंडीशन में, मैं आपके सामने बैठ के कैसे बात करूं। मैं बैठ गया क्योंकि मुझे लगा मैं जाऊंगा ये इनकी बेकरामी ना हो जाए, तो मुझे ख्याल हुआ कि यार अगर मैं बैठ रहा तो बेकरामी का ज्यादा खतरा है। उल्टी बात कर दी नहीं उन्होंने, तो मैं इनको पार्सल कर दूंगा जवाब दिखा के, अभी मैं नॉर्मल नहीं हूं। मैंने उनसे कहा मुझे बहुत जरूरी काम है, बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू किया, मैंने बिल्कुल नॉर्मल था कि उनको पता ना चले। मैंने कहा मुझे बहुत जरूरी काम है, आप बैठे, मैं आता हूं। उनको बिठा के, मुझे बेचारे गार्ड है ना हमारे, उनके कमरे में जाके मैं बैठ गया। आधा पौने घंटे में जब मैं रिलैक्स हुआ, अपने आप को जरा मैंने मसरूफ किया दूसरे कामों में, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, कोई प्रैंक देखा, कोई मजाक, आजकल अजीब चीजें आ रही है मार्केट में। थोड़ा जब मैं रिलैक्स हो गया और मुझे अंदाजा हो गया कि वो बिल्कुल आसार खत्म हो गए, फिर मैंने उनको बुलाया, किस सिलसिले में हाजिर हुए। अब आप समझो ये बड़ा मजेदार वाकया है। उनमें से एक मौलवी साहब, नौजवान मौलवी साहब, उन्होंने कहा मैं दूसरी शादी करके फंस गया हूं, इस सिलसिले में हाजिर हूं। मैंने सोचा इसको मैं क्या समझाऊं कि मैं अभी फंसा हुआ, अभी तो निकला हूं मैं थोड़ी देर पहले अभी मैं खुद फंसा हुआ था, यही तो हुआ मेरे साथ। एक में क्या टेंशन है भाई, ये मसाइल तो 2-3 जब होंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्या ख्याल है? एक वाले को क्या पता यार, जब 2-3-4 हो तो कुछ ना कुछ तो भाई। जब शहद के छत्ते में मुंह धो के शहद पियोगे तो मक्खियां क्या करेंगी, काटेंगी। मुझे हंसी आ गई ना उसकी बात पे। मैंने कहा इसको मेरी कंडीशन का पता होता ना कि तू मेरे से इस्लाह लेने के लिए आया है, मैं खुद फंसा हुआ था, कहता था फंस गया हूं, मैंने बीवी की है और मैं क्या कर गया हूं, फंस गया हूं मैं तो, और बेवा से किया, उसके बच्चे भी हैं, तो मेरी पहली बीवी ने नाक में दम किया हुआ है और ये हुआ और वो वगैरह वगैरह ना। तो मुझे हंसी आ गई ना उसकी बात पे। मैंने उससे कहा कि यार उससे कहानी मैंने कहा और डर जाएगा बेचारा। तो दिल में मेरे ये था कि मैं खुद फंसा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले मैं निकला हूं, वरना मैं तो आधे घंटे तो फंसा ही था ना मैं। अच्छा, तो कहने लगे मुझे क्या करना चाहिए। मैंने फिर उससे पूछा, अब देखो मैं अगर गुस्से की कंडीशन में उनको मशवरा देना शुरू कर देता तो सही मशवरे नहीं देता, नॉर्मल कंडीशन में आ गया। इसलिए मैं कहता हूं जब भी आओ ना टाइम लेके आओ। हर वक्त हर आदमी इस मूड में नहीं होता कि आप उसके सर पे खड़े हो जाओ। लोग बहुत ज्यादा इसरार कर रहे होते हैं, जा रहे आदमी थका हुआ है, लोग खड़े हो जाते हैं, नहीं आपसे मिलना है, मैं लाड़ी से आया हूं, फला जगह से हूं। भाई मैं इंसान हूं यार, तो मैं कैसे हो सकता है मैं कुछ गलत बात कर दूं आपसे गुस्से में? तो हर आदमी की हर वक्त एक जैसी कंडीशन नहीं होती। तो फिर मैंने कहा बताया क्या कहानी, उन्होंने बताया कि मैंने तो बच्चों वाली बेवा से शादी की है, मेरे तो ये हो गया, मेरे तो ये हो गया, फलाना हो गया। मैंने कहा टेंशन लेने का है ही नहीं। कह रहे क्या करूं मैं? मैंने कहा आप सबको बता दो मैंने कर ली है, किसी के बाप में ताकत है ना जो उखाड़ने क्या करे उखाड़ ले। ऐसी की बेचारे ना ठिठरे हुए, घबराए हुए, ऐसे लग रहा था कि कत्ल करके आए हैं और पुलिस पीछे पड़ी हुई है। मैंने कहा देखो आपने काम जिंदगी में एक ही दफा भी किया खानदानी, तो कहने भोगा क्या? मैंने कहा भोगा ये कि टेंशन रहेगी 6 महीने। 6 महीने क्या रहेगी? टेंशन। कहते फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर आपको टेंशन की आदत हो जाएगी। मैंने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, फिर मुझे क्या हो गई? आदत हो गई। अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ? इंजॉय। तो बेचारे कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा थोड़ी कम हो जाएगी टेंशन, इतनी नहीं रहेगी, लेकिन अब ये दिमाग से निकाल दो कि टेंशन फ्री जिंदगी। अब वो जो घबराने लगे यार ये क्या, तो मैंने आदत हो जाएगी आपको, ऐसा नहीं है, जो कंडीशन इस वक्त हुई है ना वो नहीं रहेगी। तो कहते क्या फायदा? कुछ नहीं। मैंने कहा फायदा भी बहुत है, अल्लाह के बंदे, तो एक पहलू है ना, इसके और बहुत सारे पहलू भी तो हैं। तो आपकी दोनों बेगम आपसे मोहब्बत भी करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा नहीं होगा मेरी पहली बीवी जा रही है छोड़ के मुझे। मैंने कहा चली जाएगी, वापस आ जाएगी, उसको आधा मियां जाने से कम हो रहा है तो पूरा मियां कैसे किसी को दे सकती है वो? कुछ सोचो यार, आप आधा लड्डू काट के किसी को दे रहे हो तो आपको तकलीफ हो रही है, तो आप तकलीफ से बचने के लिए पूरा लड्डू उसको दे सकते हो? मैंने कहा आपकी फर्स्ट वाइफ को तकलीफ हुई है कि मेरा आधा मियां किसी और का हो गया, तो क्या गुस्से में वो बाकी आधा भी दे देगी उसको? कभी नहीं देगी। वो जाएगी 6-7 महीने के बाद उसको लगेगा मैं तो मियां लेस हो गई, तो थोड़ा सा जो मिल रहा था कम से कम वो तो लो ना, इसलिए वो 6 महीने बाद वापस आ जाएगी। ये इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, ऐसा होता है, वो 6-7 महीने में आ जाएगी वापस इंशाल्लाह। बाकी ये कि मैंने कहा एंजॉय करो, टेंशन ले क्यों है? थोड़ी देर की होती है टेंशन, घर से बाहर निकल जाया करो, जब साइड पे जाओ वापस जाओ, फिर टेंशन तो 6-8 दफा ऐसा होगा तो बेगम भी समझ जाएगी भाई ये बात करो ही नहीं कि बंदा ही घर से स्टार्ट हो जाता है, वो भी तो थोड़ी सी उसमें तो अल्लाह ने अकल दी होगी ना। तो मैंने कहा इसकी बरकत है। मैंने कहा सवाब कितना किया अगर उस बेवा से आप शादी ना करते, सोसाइटी में वो ज़िना पर मजबूर होती कि नहीं होती? बताओ ना, उसके बच्चों की कफालत ना होती, जानी बनती वो, और कैसे इस सोसाइटी में कैसे बच सकती है औरत? मैंने कहा वो काम किया जो पैगंबरों ने किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी, उनमें भी टेंशन होती थी। हमारे नबी की 9 बीवियां थी। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में ऊंच नीच हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान हुए कि घर से 1 महीने के लिए चले गए और कसम उठा ली कि मैं अपनी किसी ज़ौजा के करीब नहीं आऊंगा। 29 दिन के बाद वापस आए हैं। तो साहब ने कहा यार रसूलुल्लाह आपने तो 1 महीने की कसम उठाई थी, फरमाया महीना 29 दिन का है। ठीक है, महीना कितने दिन का है? 29। चांद नजर आ गया था, फरमाया 1 महीने का 29 दिन का महीना है। तो हमारे पैगंबर से बड़ा कौन हो सकता है? इसके बाद भी आपने कहा कि भाई कभी नबी ने ऐसे कहा कि मैंने 9 बीवियां रखी, तो मेरा तो तजर्बा है भाई नहीं करो इस जमाने में, ये बिल्कुल भी मुनासिब बोलो नहीं है। कभी कहा नबी ने? फरमाया हुब्बी इलैया निसा वतीब, अल्लाह ने मेरी नज़र में औरत को महबूब बना दिया है, ये निकाह को। सबसे अट्रैक्टिव चीज अल्लाह ने मर्द के लिए किसको बनाया? औरत को। बेशक 20 टेंशन दे, खुदा की कसम उसके बगैर गुजारा नहीं है। वो जो सुकून मिलता है वो टेंशनों से ज्यादा मिलता है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल बात? मोहब्बत भी तो मिलती है, औरत जितना शौहर से मोहब्बत करती है इतना किसी और से करती है मोहब्बत। ये मोहब्बत आपको बीवी से मिलेगी किसी और से, और लड़ती भी तो मोहब्बत के चक्कर में है।
तो याकूब अलैहिस्सलाम ने 2 शादियां की। दूसरी बीवी के जो पहली वाइफ के जो बच्चे थे, उन्होंने दूसरी वाइफ के बच्चे को कुएं में डाल दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। कैसे खतरनाक साइड इफेक्ट सामने आए ना दूसरी शादी के। क्या हो गया भाई आप लोगों को? याकूब अलैहिस्सलाम की जो पहली वाइफ के बच्चे थे, उन्होंने दूसरी वाइफ के बेटे को, सौतेले भाई को उठा के कहां डाल दिया? कुएं में। किस तरह खतरनाक साइड इफेक्ट सामने आए ना दूसरी शादी का। तो कभी मिलता है याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को कहा कि भाई मेरा तो तजर्बा बहुत खतरनाक रहा, तुम लोग ये काम ना करना। सौतेले भाई होते हैं, उनमें जेलसी में पता नहीं क्या-क्या हो जाता है। ना ना ना, याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके बाद भी एक और निकाह किया है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम गए थे तो फिर भी एक निकाह किया। और आगे उनकी औलाद में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उन्होंने 4 शादियां की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे दादा याकूब अलैहिस्सलाम ने 2 की थी, उसके कितने साइड इफेक्ट सामने आए थे तो मैं तो एक ही करूंगा। उन्होंने भी 4 की। तो ये तमाम साइड इफेक्ट्स के साथ ही ये अमल क्या है? सुन्नत। इसी में अल्लाह ने बरकत रखी है, इन तमाम टेंशनों के साथ। और ये छोटी टेंशनें हैं, ये आपको बड़ी टेंशनों से बचाती हैं। नहीं आई बात समझ में तो करके देख लो, और तो देखो फिर आपको लगेगा कि यार इसमें फायदे ज्यादा हैं, वरना वही खैरियत है। खैर देखो बिल्कुल टेंशन फ्री तो एक भी ना करो फिर शादी, फिर गोरे वाली लाइफ है। तो कोई झगड़ा नहीं होता उनका, कोई फड्डा नहीं होता, लेकिन लड़कते हैं बेचारे डिप्रेशन में जाके आखिर में। खुदकुशियों के रेशो बहुत हैं जिंदगी में, किसी को किसी पे हमारा एतमाद नहीं है। अब जो लिबरल तबका हमारा वजूद में आ रहा है ना, शादी करके भी बीवी पे एतमाद नहीं होता, पता नहीं कहां चक्कर चले, औरत को शौहर पे एतमाद नहीं होता, पता नहीं कहां चक्कर चल रहा है इसका। तो मैंने वो बेचारे ने बेवा से कही ना, मैंने बड़ी हौसला दिलाया। मैंने कहा आपने जन्नत कमा ली भाई अपने लिए, बाकी ये मोस्ट वांटेड लिख दो अपनी बाइक के पीछे। क्योंकि जो आपको लोग जब टेंशन दें और आप टेंशन लेना शुरू कर दो ना, तो लोग और ज्यादा देते हैं। तो मैंने कहा हमेशा टेंशन देना सीखो, लेना मत सीखो। तो मैंने ऐसे हौसला दिलाया। कहने कैसे? मैंने कहा आपने जब की है, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, हाय छोटे छोटे बच्चे पहली के उनके तरस नहीं आया, और हाय हाय ये है ना, हाय हाय बहुत कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा गिरबान खोलो और आप बोलो कि मैं बंदा ही ठीक नहीं हूं। क्योंकि लोग आपको बुरा कहेंगे, आप जाओगे डिप्रेशन में कि मैं बुरा हो गया, मैं इतना बुरा आदमी हूं। तो आप बोलो भाई मैंने कहा भागे, मैंने एक आदमी, मैं तो बहुत ही बुरा आदमी हूं। लोग आपको कहेंगे ठरकी, क्या कहेंगे? आप बोलो भाई हम तो ठरकी हैं, हम तो बुरे हैं। हमारे दोस्त थे इस क्लास फेलो, तो वो सैयद थे। अच्छा, एक और क्लास फेलो थे, वो जुबैरी, हज़रत जुबैर बिन अवाम की औलाद में थे। एक और था, वो भी सैयद था, लड़का। अब लड़के आपको पता है कि वो नहीं नसब सबको मानते, क्लास फेलोज जो है वो तो मजाक उड़ाते हैं ना। तो जो कहता था मैं जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह की औलाद में, लड़का है तो किसी चमार की औलाद में है, तू जुबैर बिन अवाम तो बड़े साहबी थे, अब ये बकवास कर रहा है, वो डिप्रेशन में जाता, ओए हमारा बड़ा ऊंचा खानदान है भाई। दूसरा कहता मैं सैयद हूं, अबे तू कहां का सैयद आ गया, पता नहीं ईदी सेंटर से मिला है, कहां से मिला है, और अपने आप को पैगंबर की तरफ मंसूब कर दिया। वो जाता था किसमें? डिप्रेशन में। तीसरा बड़ा टाइट था, वो मैं नहीं था, पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि मैं तो सैयद नहीं हूं भाई, वो भी सैयद था। उसको जब वो कहता ना मैं सैयद हूं, तो वो कहता है तू कहां से सैयद? हम तो कुछ भी नहीं है भाई, हम तो बहुत ही बुरे लोग हैं, हम तो बुरे लोग हैं भाई, हमारा तो कोई नसब ही नहीं है। तो ऐसी बातें करता था कि उसको कोई छेड़ता नहीं था फिर, क्योंकि छेड़ नहीं रहा। जब इसको छेड़ो तो ये छेड़ नहीं रहा। तो जब लोग आपको टेंशन दिया करें ना कि तुम 2 नंबर हो, तुम ये हो, आप बोले भाई हम 2 नंबर हैं, हमने कब दावा किया मुझसे? हम ठरकी हैं। हम क्या हैं? मैंने जब दूसरी शादी की ना, तो बहुत लोगों ने कहा ठरकी है। मैंने कहा मैं इतना ठरकी हूं कि तीसरी भी करूंगा मैं बहुत ही बुरा आदमी। तो लोगों के तानों में आके अगर आप घबराना शुरू कर दिया ना, तो लोग कच्चा चबा के मार देंगे, आपको बता दूं मैं। ऐसा इज्जत फिर भी नहीं देंगे, ये बता दूं मैं, इज्जत फिर भी नहीं मिलेगी आपको। तो जो आपको समझ में आ रहा है करते चले जाओ, लोगों की परवाह मत करो। लोग कहते हैं चोर है, फलाना है, ढिमकाना है। अच्छा मेरे पर तो क्या-क्या इल्जामात नहीं लगे। बास लोगों ने ये कहा तो बड़ा जालिम है, घर में बड़ा जालिम है, चंगेज खान है। तो मैंने कहा भाई ये बात मेरे घर वाले करें ना, तू कौन होता है? मैं चंगेज नहीं, हलाकू खान। मैं जब घर में जाता हूं सारे बेहोश हो जाते हैं, मैं चाकू लेके घर में दाखिल होता हूं, बंदूक लेके, बम लेके, ग्रेनेड होता है मेरे हाथ में, ऐसा बदतमीज आदमी हूं मैं। तेरा क्या लेना देना? एक छोटा सा वाकया बस आखिरी, फिर ये टॉपिक कंप्लीट। पिछले हफ्ते एक साहब ने दूसरी शादी की, पकड़े गए। बिल आखिर बीवी ने कंप्रोमाइज कर लिया, फर्स्ट वाइफ ने, चलो हो गई, मैं बर्दाश्त कर रही। बेगम के कोई थे, पता नहीं कोई बहनोई, वो ज्यादा उछल रहा था 2-2 फुट ना। अब जब बेगम ने कंप्रोमाइज कर लिया है, फर्स्ट वाइफ ने मान लिया है, तो वाइफ का बहनोई उसका कोई हक बनता है भाई? बताओ ना। बेगम ने कंप्रोमाइज कर लिया, चलो भाई कर लिया, मुझे तकलीफ हुई है, लेकिन अब चलो बस ठीक है, जिंदगी गुजारते हैं। बेगम को का रिएक्शन समझ में आता है, उसको तो मैं कहता हूं बर्दाश्त करो, बेचारी को तकलीफ हुई है, उससे बदमाशी से बात मत करो। आपने जब दूसरी की ना, बेगम रो रही है तकलीफ, तो फिर बदमाशी ना दिखाओ, देखता हूं मैं तीसरी भी करके दिखाऊंगा, ये बेमौका है। ये बदमाशी क्या है? उसका जख्म सही जख्म है। औरत को शौहर से मोहब्बत होती है भाई, वो वहां पर डिवाइड होते हैं, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए बर्दाश्त करना। तो उसको बदमाशी ना दिखाओ कि मैं तो एक और करूंगा, नहीं ये बेमौका बात है। उसको बताओ बेगम क्या करूं मैं, मुफ्ती साहब के बयान पर बैठता था, वो तो हो गई, गलती हो गई। उसको तो ये बताओ मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, और होनी भी चाहिए। उसको टाइम भी ज्यादा दो शुरू में, उसके जख्म पे जो है ना मरहम की जरूरत है। उसको बदमाशी से नहीं, उसको मोहब्बत हो, इज्जत हो, पहले से ज्यादा प्रोटोकॉल दो। कोई पड़ोसी आ रहा है लड़ने के लिए, उससे बदमाशी दिखाओ कि तेरा क्या? मैं तो बदमाशी ससुराल में नहीं दिखा रहा था, मैं बदमाशी औरत दिखा रहा था जिनको तकलीफ हुई थी दूसरी शादी में। तो अब क्या हुआ कि वो मुझे अपनी पूरी कहानी ना उन्हें सुनाई। ये 1.5 हफ्ते पुरानी बात है। कहने लगे कि मैं जो है मैं बर्दाश्त करता रहा, बेगम तो मेरी मान गई, उसको मैंने मोहब्बत से समझाया, लेकिन वो आए तो वो अंकल थे, वो अंकल भी नहीं, वो जवानी अंकल थे वो, तो वो ये कि वो बहुत ज्यादा कर रहे थे, बहुत ज्यादा जब उन्होंने कहा तो मुझे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कह रहे मैंने गुस्से में उनके थप्पड़ लगा दिया खींच के। हज़रत मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था थप्पड़ मारने का, और बॉस मैं क्या करूं, और फिर ऐसे आंखों में नमी, उसके 1 घंटे की कथा सुनाई उस बंदे ने, और वो थप्पड़ को फोकस किया हुआ था उसने कि हज़रत वो मैंने बहुत मुझसे गलती हुई, मैंने थप्पड़, मेरा इरादा नहीं था। मैंने कहा कमबख्त 1 घंटे में तूने एक ही ढंग का काम किया कि उसको थप्पड़ मारा तूने, और उसी पे तुझे निदामत हो रही है। उस बंदे को मैंने इस तरह से समझाया। मैंने कहा इस पूरे घंटे में एक काम आपने ढंग का किया, मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था कि थप्पड़ क्यों नहीं मारे आप इसको। पौने घंटे के बाद जाके आपने उसको थप्पड़ मारा, जो पहले पौने घंटे पहले मार लेना चाहिए था। जब तेरी बीवी राजी है, तो इतना दूर का बंदा आके वो तुझे सर पे चढ़ रहा है, तो तू बोलो तेरा ना लेना ना देना, ना मैंने तेरे खर्चे भी किए है, ना तेरा कोई लेना देना, तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? 2-4 मिनट समझाता ठीक है, नहीं तो फिर क्या करता? मैं निकल यहां से तू। मैंने कहा इस पूरे 1 घंटे में आपने एक ही तमीज का काम किया है, जो थप्पड़ वाला, और उसी पे आपको क्या हो रही है? निदामत। तो ये आपका काम नहीं है। ये 2 शादियों के लिए जरूरी है पहले से थप्पड़ तैयार करके रखो। थप्पड़ से मेरी बात जरूरी नहीं, थप्पड़ हो यानी डायलॉग आपके पास होने चाहिए, वो डायलॉग ये होने चाहिए भाई कि ये अपने खर्चे पे। लोग कहेंगे ठरकी, बोले हां है ठरकी, आपको क्या तकलीफ है? अपने खर्चे पे ठरकी है ना, आपके खर्चे पे थोड़ी ठरकी है। तो ये बदमाशी वाला जब तक आपका स्टाइल नहीं होगा, आप में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा, और कौम आपको दबा दबा के ससुराल भी दबा देगा। ससुराल भी एक हद तक बर्दाश्त करना चाहिए, ज़हन में रखो। एक हद के बाद जाके फिर ससुराल को बोलो भाई आप किस में रहो, अपनी लिमिट में रहो। अगर अपना कमाते हो, अपना खाते हो, अपना खिलाते हो, तो ससुराल भी। तो ये मैं अखलाक की बात कर रहा था, जाहिर है जिसका ये स्टाइल होगा तो लोग बोलेंगे देखो दीनदारों के अखलाक। तो भाई हर जगह सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदूद से बात करने का स्टाइल कुछ और था, मलका सबा से बात करने का स्टाइल कुछ और। शुरू में तो मुसलमान सामने मलका सबा को भी धमकी दी थी, लेकिन जब पता चल गया फरमाबरदार बन के आ रही है, तो फिर बड़े अच्छे अखलाक से मलका सबा से बात की। हमारे सूफी लोग होते तो वहां भी एतराज करते कि नामहरम से बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम नामहरम को बुलाया उन्होंने अपने महल में। तो अजीब अजीब से दीनदारी के हमारे यहाँ मयार बन चुके हैं, इसकी बहुत ज्यादा इस्लाह की जरूरत है। भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस नामहरम को बुलाया। अच्छा ये भी इशाल होता है, देखो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि इस महल में दाखिल हो जाओ, तो मलका सबा ने अपनी पीढ़ियां खोली। उसको ये था कि ये पानी है। तो हमारे यहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट किस्म के दीनदार हैं, वो वहां भी एतराज करते कि मलका सबा अपनी पीढ़ियां खोल रही है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको जेल क्यों नहीं भिजवाया? एक नामहरम के सामने अपनी पीढ़ियां खोली उन्होंने।
भाई बात यह है कि ये मौका नहीं है इन चीजों का। आजकल क्या करते हैं, नामहरम के सामने पिंडी औरत नहीं खोल सकती, लेकिन हर जगह नहीं मुनकर का मौका नहीं होता। कौन सी चीज बेमौका है, कौन सी बामौका है, ये जब तक आप नहीं देखेंगे उस वक्त तक तबलीग आपके लिए जायज नहीं है। आज बाज़ दफा उलमा किसी खातून को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, लोग उसको बड़ा इतराज कर रहे हैं, नामहरम के सामने बैठे हुए हैं। भाई नामहरम के सामने बंद कमरे में जमा होना हराम है, नामहरम के सामने ओपनली अगर कोई बैठा है और किसी मसले से बैठा है तो पर्दा तो औरत के फर्ज है, मर्द पे थोड़ी फर्ज है पर्दा। तो इसमें भी लोग बड़ा इश्काल करते हैं। तो ये सब चीजें दीन के इल्म की कमी की वजह से है। बात बहुत ज्यादा लंबी हो गई, तो खैरियत का ज़हन में रखेंगे। गोरों के यहाँ जो खैरियत होती है ना, उस खैरियत से आप बिल्कुल भी मुतासिर नहीं। देखो मैं उस दिन कितनी टेंशन में था, अगर मेरी शादियां होती तो वो टेंशन नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताऊं शादियां होती तो ये खुशी भी नहीं होती जो आपको नजर आ रही है। वो टेंशन कम है जो कभी कभार होती है, जो इंसान को खानदान से, जिसको हिंदी में परिवार कहते हैं, औलाद मिलती है, बेगमात मिलती हैं, ससुराल्स मिलते हैं और आपको एक पूरा रिलेशन मिलता है। ये खुशियां उन चंद साइड इफेक्ट पे भारी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा भारी हैं। इसलिए इस्लाम के हुक्म को फॉलो करो। छोटी मोटी टेंशनें हर घर में होती हैं, वो चलती रहेंगी हमेशा।